लिखा हुआ है इस पे, लेकिन ये उल्टा है सर। जब मैं रोज सीआईडी में आता हूँ, ड्यूटी पर आता हूँ, ये मेरे नाम के नीचे ये कट का निशान किसने लगाया हुआ है? सर इसने लगाया। नहीं सर, मैंने नहीं लगाया, ये तलत ने लगाया होगा सर। उसी से पूछो, वही करता है ये हाजिरी के सिस्टम। जब मुझे साइन करने आते हैं तो ये अंगूठा किसका है? सर पाँव का है। एक मिनट, किसका है अभी पता लग जाएगा। सर आपसे मिल रहा है अंगूठा आपके चेहरे से। अंगूठा क्या मेरे मुंह पर लगा हुआ है? लोग नाक से पहचान जाते हैं किसका है। इस पर तो बाद में बात होगी। सर मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। तो करो ना। अरे 1000 बात करो, हम बैठे किसके लिए हैं? सर मुझे भी एक बात करनी है। बड़ा मारो है। सर मुझे 15 दिन की छुट्टी दे दीजिए, शादी है। और ये देखिए मैंने अपने हाथों पे मेहंदी भी लगवा ली है। कितनी आसानी से तुमने ये बात कर दी। ये भी ना सोचा कि मेरे दिल पर क्या बीती होगी। क्या कहना चाहती हो तुम? खुल के बात करो। सर वो शादी के लिए छुट्टी मांग रही है। खामोश। तुम सब अच्छी तरह जानते हो, और तुम तो बहुत अच्छी तरह जानती हो कि मैं प्रेशर कुकर का मरीज हूँ। ब्लड प्रेशर होता है सर। अरे प्रेशर तो होता है ना। छुट्टी? अरे छुट्टी 15 दिन की क्या, अरे 2-4 दिन की करो, लेकिन किसी नेक मकसद के लिए। बताओ यार, अब इससे अच्छा नेक काम क्या होगा। अरे माँ बाप इसी चीज के लिए तो परेशान रहते हैं सर। आपको पता है कि सबसे मुश्किल काम क्या होता है? एक बाप के कांधे पे उसकी बेटी का बोझ। आज तो आपको खुश होना चाहिए सर। सर पे हाथ रखिए और रुखसत करें सर। देखिए सर, रोए मत सर। बेटियां तो राजा महाराजाओं की भी रुखसत होती है सर। और सर वो कहते हैं ना कि ये सब अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून है, इससे कौन मुकर सकता है सर। आप तो खुश नसीब है सर, बगैर खर्चे की बेटी रुखसत हो रही है। ओहो, ये आप लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं? शादी मेरी नहीं हो रही सर, मेरी बहन की हो रही है। शुक्र है मेरे मालिक, वरना मैं तो बर्बाद ही हो गया था। मैं समझी नहीं सर, आप बर्बाद क्यों होते? वो मेरा मतलब है कि इतना बड़ा कारोबार में कैसे चला था? तुम एक काबिल अफसर हो, कमी तो महसूस होती। बोलो, जवाब दो। हैं? सही कह रहा हूँ मैं? लेकिन सर एक ना एक दिन तो मेरी शादी होनी है ना सर, तो फिर आप क्या करेंगे सर? कपड़े फाड़ के जंगल में निकल जाएंगे, लैला लैला पुकारेंगे, बच्चे पागल समझ के पत्थर मारेंगे। और हो सकता है सर जख्मों की ताप ना लगे, पागल हो जाए। है ना सर? अरे तुम क्या जानो मोहब्बत के इस मीठे दर्द को। एक सेक्रेटरी और रखो। क्यों सर? मुझे फोन उठा के देने के लिए। उठाने के लिए? वो तो तुम हो ना। जी सर। हेलो। हाँ सीआईडी। अरे सबसे बड़ा मैं ही हूं, बड़े से बात कराओ। है क्या? सर नहीं सर, अभी पिछले हफ्ते तो भागी थी। अरे घर से फोन नहीं आया है। क्या? पहले ये बताओ कि कत्ल हुआ है या मर्डर हुआ है? एक ही होता है सर, क्या हो गया आपको? अरे भाई एक ही होता है। हाँ एक ही होता है। अच्छा क्या लाश लटकी हुई है? लाश लटकी हुई है, खुद लटकी है या किसी ने लटकाया है? लटकाया है। अच्छा लाश तो फिर झूल रही होगी, गाना गा रही होगी कि सावन के दिन आए बालम झूला कौन झुलाए। ठहर जाओ। हाँ ठीक। नहीं तुमने सही फोन किया है, सही टाइम पर सही जगह किया है। हाँ हम हाजिर हैं। एक काम करो, तुम लाश को बातों में लगाओ। मेरा मतलब है कि जैसे हमें कोई कन्वेंस मिलती है, कोई जुगाड़ होती है आने की, हम कोशिश करेंगे, आ जाएंगे। हाँ। एड्रेस पूछ ले। हेलो। हाँ एड्रेस अरे एड्रेस तो बताओ। लो सुन लो, मुझे एड्रेस क्यों नहीं बता रहा? हेलो जी, सीआईडी का बड़ा बात कर रहा हूँ। अरे हाँ जी, एड्रेस बता दे। अच्छा शकूर वाली गली, खोए वाला मकान। खोए वाले की दुकान होगी, शकूर का मकान होगा। खोए वाले की दुकान शकूर होगा। ठीक है, 1/353। ओके, पहुंच जाते।
क्या हुआ सर? किसका मर्डर हुआ है? क्या आप उसे जानते हैं सर? लगता है सर का कोई करीबी रिश्तेदार है। सर की बेचैनी बता रही है हमें। भाई जल्दी से गाड़ी तैयार करो, हमने झाड़ियों में जाना है। क्या झाड़ियों में? सर मगर गाड़ी तो आपकी फैमिली लेकर करली झील गई हुई है। ओहो, ये वक्त तीर चुबाने का नहीं है, कोई और गाड़ी देख लो। सर इमरजेंसी में तो वो नियाज भाई नहीं है, उनकी गधा गाड़ी मिल सकती है, वो भी अगर गधा राजी हो गया तो। अरे उसको किसी भी तरह राजी करो, हमने उसका बयान लेना है। डोंकी का सर? नहीं, लाश का। तो सर जल्दी करें, चले फिर। मुझे उम्मीद है कि गधा आपकी बात जरूर मानेगा। कि सर बड़े भाई की बात कौन टाल सकता है सर? जल्दी करें सर, मैं आपके लिए दुआ करूंगी और हवा भरवा लीजिएगा। जंगल का मामला है। किसमें? गधे में? वो टायर में। ठहर जाओ, क्या हो रहा है ये हलीम में घोटा लगा रहे हैं सर। अरे सर शूटिंग हो रही है, फाइट का सीन है। सर वैसे जुल्म है, एक आदमी को कितना मार रहा है ये लंबे बाल वाला। अरे वो प्रैक्टिस करवा रहा है भाई। अरे यहाँ तो ना मारने वाले को पता होता है ना मरने वाले को पता होता है, लेकिन हमें ये भी तो नहीं पता क्या है। जाओ पता करो। मैं? हाँ ओके सर। जाओ, मैं हूं ना। कौन है बंदा सर? खुदा की कसम अगर जान नहीं होती ना, जान नहीं होती, हमें इस तरह बच्चे को थोड़ी मारते यार। ये कहाँ की ना इंसाफी है सर ये। रुक जाओ, मैं हूं ना, मैं हूं। शाबाश। जाओ। हाँ जाओ। हाँ जाओ जाओ। जाओ। अरे जाओ, इसको रोको। ओ भाई खाना खराब हुआ, हमारे अम्मी को बुलाऊंगा, मेरी अम्मी से पिटवाऊंगा तेरे को, तेरी जुल्फे कटवा दूंगा अब्बू। एक काम करते हैं। यस सर। चलो चलते हैं। कहाँ? इधर? नहीं, उधर। सर आप बड़े, आप जाए ना, आप तफ्तीश करें आके। अरे वो मैं तो खैर चला ही जाऊंगा, लेकिन ये जाए सर, ऐसा ना करे, हैं चीफ, बात करते चीफ। जाए प्लीज जाए, हम हैं पीछे आपके। जल्दी जाए अजीम खान साहब। फिर गई, फिर गई, फिर गई। क्या हुआ सर? अरे तमीज नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ। अबे कोई शर्म करो यार, बच्चों को इस तरह मारते हैं यार। इंसान का बच्चा बन, हमारे सर के तो बाल भी नहीं, कितनी तेज लगी होगी इनको। कहाँ? सर बहुत मारा उस बंदे ने, एक मुक्का। तो उसने मेरे पेट पे लात मार के सारे निवाले तोड़ दिए कल के। ये कौन सी फिल्म की शूटिंग कर रहे हो? हैं? किसकी फिल्म है ये? कब बन रही है? किसके लिए बन रही है? ये वो फिल्म तो नहीं है कि जो अकबर डायरेक्टर ने अधूरी छोड़ी? मुझे ये तो पता नहीं है, मुझे तो लाहौर से बुलवाया प्रोड्यूसर ने। फिल्म ये वही है जो अकबर छोड़ के मरा है। सर ये डायरेक्टर उनके यहाँ कैसे आ गया सर? डायरेक्टर तो अकबर था। हाँ। फिर तुम डायरेक्टर? ये कौन है? ये फाइट इंस्ट्रक्टर है हमारा। ये कौन है? ये मेकअप आर्टिस्ट है, इधर आओ, रशीद भाई। इधर आओ। क्या करते हो तुम? मेकअप। क्यों करते हो? कब करते हो? किस लिए करते हो? बस ऐसे ही करते हैं। कर दो फिर। आप कह रहे हो सर? नहीं करे प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है, इसे बुलाओ। इधर आइए सावन। हाँ हाँ तुम आओ। अच्छा जी आया। चलो मैं आ रहा हूँ। जी सर। ठीक है जी। ठीक है, क्यों आया? देखिए बात सुने, ये टक्कर वक्कर तो ठीक बात। क्या करते हैं आप? मैं लाहौर का फायर इंस्ट्रक्टर हूँ, सावन, छोटा सावन। हाँ छोटा सावन भाई अब तो बड़ा हो गया है। बहुत बड़ा हो गया सर। अरे भाई इतना सा था। ये नहीं, मैं जब इसकी फिल्में देखा करता था। बड़ा मशहूर है सर, इसके नाम पे तो गाना भी बना है, सावन के दिन आए बालम। एक मिनट सर, आपके ख्याल में मुजरिम ये? नहीं, ये तो बेचारा
फाइट वाइट कराता है, ठीक है, तुम तो जाओ जाओ, लेकिन टक्कर वक्कर का ख्याल करते हैं, देखभाल। सर फिर आपके ख्याल में ये मुजरिम है? समझ में नहीं आ रहा कि वो लग नहीं रहा, ये 2 दिन पहले आया है, चलना चाहिए, चलो। नहीं सर, कोई तफ्तीश इससे पूछनी चाहिए हमें, कुछ मुझे लग रहा है कुछ छुपा रहा है ये। नहीं, लेकिन और सुनो। यस सर। एक खास पॉइंट है, वो रह गया है कत्ल के बारे में। जो सर पूछ रहे हैं सही सही बताओ, क्योंकि इस केस का मामला जो है वो कत्ल का है, समझ लिया? हाँ, कत्ल का मामला होता है। मुझे तुम ये बताओ कि फिल्म की कास्ट मुकम्मल हो चुकी है? हाँ जी, तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। नहीं तो हीरो अपना मोहम्मद राना है, मोमी भाई। अच्छा आने वाले हैं। एक मिनट। नहीं, एक मिनट, अब बात सुन ले, अभी फोन ना करे। नहीं तो अगर आते तो मैं हूँ। नहीं, वो आने वाले हैं। नहीं, ये जो हीरो थे ना जी, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को टाइम नहीं दिया, और फिल्म इंडस्ट्री जो है वो इन्हें टाइम नहीं दे रही है। नहीं, अपने मम्मी भाई टाइम पे आते हैं। अरे उन्हें तो और भी कोई बुला लेगा। अरे एक मिनट, फोन आ गया उनका। हाँ जी, मम्मी भाई। जी फैन हो आपका जी। आ रहे हैं आप तो, ठीक है। हेलो। हाँ मोहित भाई कैसे हैं? यार वो जो निकी जी हमें काम किया था जबरदस्त, खुदा की माफी चाहता हूँ, कर ले बात। हाँ पहुँच गए? बस ठीक है, हम लोग करा रहे हैं। आ जाए, आप आ जाए। कॉमेडियन का कोई सीन है? कोई किस पर शक करे? मुझे वो खौफनाक लग रहा है। उस पे तो शक कीजिएगा भी नहीं सर, जिस तरीके से लात मारी है ना, उस पे शक बनता भी नहीं है। सर ये वाला दांत हिल गया, देखो ये वाला हिल गया है। हाँ, लेकिन शायरी का काम है तफ्तीश करना, कातिल को ढूंढना, और वो मैं ढूंढ के रहूंगा यहीं से। आज नहीं कल नहीं परसों, परसों नहीं परसों। चले फिर सर, गाड़ी भी नहीं मिलेगी हमें। ठीक है जी, इधर आए आप, हम लोग फिर आएंगे। आप अपनी शूटिंग शुरू करें, और जो कुछ पूछना होगा हम पूछेंगे आपसे, लेकिन जब तक आप शहर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। मैं तो शूटिंग करा रहा हूँ, या मैं हूँ 1 हफ्ता इधर ही हूँ मैं। ठीक है चले सर। आ जाए सामान। आप लोग अगर जाना चाहोगे भी तो जाओ जी, जाए। चले, जा रहे भाई, जा रहे हैं। हाँ, जाए। जा रहे हैं। जाओ, काम करने दो सानू। आ जाए शादी, आ जाए। चलो फटाफट। सर फिर बताएं, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? जैसे ही हम वहां घुसे हैं तो क्या देखते हैं, सामने एक लाश लटकी हुई है। हाय अल्लाह, लड़की भी लाश। सर आप मुझे भी साथ ले चलते ना, मैंने कभी भी लड़की भी लाश नहीं देखी। जैनी, तुमने कभी कसाई की दुकान पे किसी कटे हुए बकरे को लटके हुए देखा है? बस वैसी लटकी हुई थी। अच्छा सर। हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि लाश ने कपड़े पहने हुए थे और कटे हुए बकरे कपड़े नहीं पहनते। सर आप क्या कहते हैं कि कातिल कौन हो सकता है? हमारे चीफ। क्या? अरे जैनी, पूरी बात तो सुन लिया करो पहले। हमारे चीफ का शक मरने वाले की बेवा पे जाता है। ओफो सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपका शक किस पर है? सच पूछो तो जैनी, मेरा शक तो उसके नौकर पे जाता है। सर ये भी तो हो सकता है कि मरने वाले ने वाकई खुदकुशी की हो। नहीं जैनी, भला कोई आदमी अपना गला कैसे घोट सकता है? और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत गला घुटने की वजह से हुई। सर ये भी तो हो सकता है कि उसने पहले खुदकुशी की हो और बाद में अपने आप को लटका दिया हो। जैनी, गर्मी बहुत है, तुम ऐसा करो, जौ का सत्तू और कच्ची लस्सी पिया करो। हाँ जी। और ये जो तुम ऑल फॉल बक रही हो ना, उस पर गौर भी क्या करो, क्या कर रही हो तुम? सर असल में काम की इतनी टेंशन है ना मेरे सर पर कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। ओहो, टेंशन इतनी है। जैनी, तुम कौन सा ऑफिस में बच्चे पाल रही हो? सर अगर मैं यहाँ पे बच्चे नहीं पाल रही हूँ तो कम से कम मैं घर पे तो पाल रही हूँ ना सर। क्या जैनी, तुमने बताया भी नहीं कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारे बच्चे भी हैं? सर जौ के सत्तू को मुझे नहीं, आपको जरूरत है। आपको मालूम होना चाहिए सर कि मेरे घर में भी बहन भाई हैं और वो भी छोटे 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 छोटे। बहन भाई अच्छी फिल्म थी, क्या तुमने देखी थी? सर
फिल्में तो बहुत देखी हैं, लेकिन कभी शूटिंग नहीं देखी। अरे तुम दिन में टाइम कहाँ देती हो? अगर दिन में टाइम दो तो तुम्हें शूटिंग भी दिखाएं। वाकई सर आप शूटिंग दिखा सकते हैं। लो, हम कल ही गए थे शूटिंग पर, तफ्तीश के लिए। अच्छा सर क्या वो लोग आपको जानते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मुझे देख के तो सैयद नूर खड़े हो जाते हैं। वाकई सर? हाँ, कहते हैं पहले इस मनूस को बाहर निकालो फिर शूटिंग शुरू होगी। जी? ये रीमा मीरा तो मेरे बगैर खाना नहीं खाती हैं। अच्छा सर। हाँ, मैं ही ला के देता हूँ ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि फिल्म स्टूडियो में आपकी बहुत इज्जत है। हाँ जानी, लेकिन कभी मैंने गुरूर नहीं किया। फिर तो आप फिल्में भी बहुत देखते होंगे। हाँ, पहले कभी देखते थे। अब क्यों नहीं? अरे अब फिल्में जानी बनती कहाँ है, पूरे साल में चंद एक फिल्में तो बनती हैं, और वो भी पता नहीं कब रिलीज होती हैं और कब उतर जाती हैं। और पहले क्या होता था साहब? पहले की फिल्मों की बात ही अलग है। उर्दू फिल्म तो बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ करती थी पहले की उर्दू फिल्मों में मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद, शाहिद, गुलाम मोहिद्दीन, क्या फिल्में होती थी। और पंजाबी फिल्मों की तरफ आ जाओ तो पंजाबी फिल्मों में जैसे ही पंजाबी फिल्म का टाइटल खत्म होता था, यहां से आए सुल्तान रईस साहब, वहां से मुस्तफा कुरैशी और एक्शन शुरू। मार दिया, मार दिया, मार दिया। किसने मार दिया सर? चैनी मुझे मार दिया। अल्लाह, सर को किसने मार दिया? हालात ने मारा होगा सर को। हाँ, नहीं। हाँ, फिर मैं समझ गया, फिर भाभी ने मारा होगा, आपकी बीवी ने मारा होगा। अरे नहीं। समझ गया, ये मोहल्ले में किसी के गटर का ढक्कन चुरा रहे होंगे, मोहल्लेदारों ने मिलकर इनको मारा होगा। अरे गटर का ढक्कन चुराते हुआ पकड़ा गया होगा। अरे मैं क्या हीरोइनची हूँ? सर ये हीरोइनची क्या होता है सर? हीरोइनची क्या होता है? ये जो हीरोइन के पीछे पर्स लेके घूमता है ना, इसे हीरोइनची कहते हैं। अरे नशा करने वाले को हीरोइनची कहते हैं। वो सर, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि आपको मारा किसने है? इसने मारा था? अरे क्या बताऊं, जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। अच्छा, तो आप तकिया लेकर दरख्तों वाले बाग में गए और तकिया दरख्त के नीचे रख के आराम से सो गए, और आपके तकिए के नीचे जो पत्ते थे वो तकिए से बाहर निकल के आए और आपको हवा देने लगे। लेकिन सर, जिन पत्तों पे तकिया था वो हवा कैसे दे सकते हैं? सर, सवाल तो ये पैदा होता है कि आप तकिया लेकर बाग में गए क्यों थे? आम लेने। तो फिर आम मिले? नहीं, आम खट्टे थे। सर आप मिसाल गलत दे रहे हैं, खट्टे अंगूर होते हैं। ओ सर, मेरा आम खाने का बहुत दिल चाह रहा है। अरे तो मुझे बोल देती, मैं आम लेके आ जाता। ये कौन सी बड़ी बात है? हेलो, तो ही मारा है मैनू? इसने मुझे मारा है। हाँ, तुमने मुझे मारा है, तुम ही मेरे दुश्मन हो। क्या हो गया सर? कच्ची पीली क्या? अरे मैं तो अपने घर से आ रहा हूँ। ओ समझ गया सर, आपने यकीनन कोई ख्वाब देखा है। हाँ, आप शूटिंग, मर्डर, तुम सही कह रहे हो, मैंने जरूर कोई ख्वाब देखा है। ख्वाब में क्या देखा था सर? ख्वाब को छोड़ो, मुझे केस के बारे में बताओ। सर मैंने अपने तौर पे तफ्तीश की है, लेकिन मुझे अब तक कोई काबिले गौर चीज नहीं मिली सर। अरे मैं तुम्हें तफ्तीश के लिए भेजता हूँ, तुम चीज लेने क्यों चले जाते हो? हैं? बोलो। सर, आप भी वैसे जौ का सत्तू पिया करें, इससे क्या होगा? दिमाग को ठंडक पहुंचेगी। अरे असल ठंडक तो थादल में होती है। हाँ, थादल क्या होती है सर? अरे भाई, 4 मगज, बादाम, खसखस और क्या होता है वो खोपरा, किशमिश, तमाम चीजें डालकर इसका शरबत बनता है, इसे कहते हैं थादल। हाँ सर, मैंने भी देखा है, वो जो थादल बनाने वाला होता है शरबत, वो सारी चीजों को एक कूटनी में डाल के एक डंडे से पीस रहा होता है, और डंडे के कोने पे से घुंघरू लगे होते हैं, और घुंघरू से आवाज भी आ रही होती है, चिक 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 चिक। छोड़ो इन बातों को और इसे साथ लेकर जाओ। कहाँ सर? सीव्यू। थैंक यू, आओ जेनी। अरे इसके साथ नहीं, इसके साथ जाओ। सीव्यू सर,
आखिर मैं इसके साथ क्यों जाऊंगा? आप मुझसे पहले पूछ तो लें, मैं इसके साथ जाना भी चाहता हूँ कि नहीं। अरे जो की है मैंने, जुगत की है तुम पर, सीबीओ नहीं, वहां जाओ जहाँ कत्ल हुआ है। सर तो आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते? बात ऐसी है कि वो जरा मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। आपका कसूर नहीं है सर, इस उम्र में घुटने जवाब दे ही देते हैं। हाँ सर, वो आप वो लगाया करें घुटनों में, वो जो टीवी में दिखाते ना, शादीशुदा। हाँ, अरे वो जो शादीशुदा नहीं होता। अच्छा, वो कहते हैं कि मेरे पहले बहुत दर्द था, फिर मैंने लगाया, मैं ठीक हो गया। वो अरे वो उसे शादीशुदा नहीं, उसे कहते हैं वो। अरे खैर छोड़ो इस बातों को, तुम जाओ मेरे लिए थादर लेकर आओ। फिर आ गए क्या मतलब? नहीं, आप आए, बैठे। क्या पियेंगे आप लोग? कुछ नहीं पियेंगे, हम ड्यूटी पे नहीं पीते जी। हाँ, आप ऐसा करो, मेरे लिए पानी ले आओ। अच्छा। सुने, जब पानी ला ही रहे हो तो उसको गर्म कर लेना। सुनो, जब वो गर्म हो जाए तो उसके अंदर पत्ती डाल देना। सुनो, जब पत्ती डालोगे तो वो कहवा बन जाएगा, तो उसमें चीनी डाल देना। फीकी मैं पीता नहीं। अच्छा जी। सुनो, जब वो कहवा बन जाए तो उसमें दूध डालना, 2 मिनट तक उसको उबलने देना। मैं भैंस इधर न ले आऊं? क्या बकवास कर रहे हो? मजाक करते हो सीआईडी वालों के साथ? एक चक्कर ड्रैगन पे लग जाए तो सारी जिंदगी अपने घर से दूध पत्ती पिलाते रहोगे, समझे तुम? ओके सर, हाँ। आज वो नहीं आए? कौन? वो जो आपके साथ आते हैं, वो डुगडुगी बजा के कहते हैं कुछ तो है, कुछ तो है। खामोश, उनके बारे में ऐसा कहते हो तुम? वो नहीं आएंगे। उन्होंने कहा बार बार एक ही जगह जाने से बेइज्जती होती है, तो तुम्हारी इज्जत में कमी है, इसलिए तुम लोग जाओ वहां। अच्छा जी। हाँ, जाओ जाके बेगम साहब को भेजो। कहाँ भेजू? अरे हमारे पास भेजो, बोलो सीआईडी वाले आए हुए हैं। अच्छा, सीआईडी। सर, मुझे सीआईडी में नौकरी मिल सकती है सर? हाँ 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 बिल्कुल। ये बताओ कि यहाँ पर महीने की क्या तनख्वाह मिलती है? यहाँ तो महीने के 15,000 देते हैं जी। वहाँ साल के मिलेंगे। हाँ। मैं बेगम साहब को भेजता हूँ। अब एक बात बताओ, हाँ। इसके 15,000 रुपए तनख्वाह हाँ। इस घर में अगर मैं अप्लाई कर दूं यहाँ, तो मुझे 20 तो मिले ही मिले। क्या बकवास कर रहे हैं? तुम यहाँ नौकरी करोगे? अच्छा लगेगा ये नौकरी करते वक्त? दोनों की बात कर, दिल लगा रहेगा। हाँ, ये सर। अरे आप लोग फिर आ गए? जी हाँ, मतलब में फिर इसलिए आए हैं कि हम फिर नहीं ना बन जाए। अच्छा ये बताएं, मेरे शोहर के केस का क्या हुआ? कुछ पता चला? उन्होंने खुदकुशी की है या किसी ने मर्डर किया है? देखें, आप और आपका नौकर अगर हमारे साथ ताउन करे तो ये केस अभी के अभी हल हो सकता है। वो कैसे? आप ये कत्ल अपने सर ले लें, केस खत्म। कैसा? क्या मेरे शोहर का मर्डर मुझ पे ही डाल रहे हैं? मैं आपकी रिपोर्ट आपके चीफ से करूंगी। छोड़े बेगम साहबा, इस बेचारे को क्या पता है कि जिस घर में चाय के साथ बिस्किट और केक भी मिलते हैं ना, उन घर वालों से बिगाड़नी नहीं चाहिए, समझा करो। अच्छा ये बताइए, आपको किसी पर शक है, खास तौर पे नौकर पर? जी नहीं, नौकर हमारा खानदानी है। खानदानी होता तो अब तक चाय बिस्किट ले आता। मैंने बोल दिया है, असल में 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। क्यों? गैस नहीं आ रही क्या? आपको मालूम है, मैयत वाले घर में खाना पड़ोस से या बाहर से ही आता है। इस केस में एक बात समझ में नहीं आ रही, न किसी पे शक, न कोई सबूत। आखिर मामला क्या है? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने कमरे में जा सकती हूँ? जी जी, बिल्कुल जाएं। मैं समझ सकता हूँ आपके दुख। बहुत अच्छे। घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जल रहा, खाना बाहर से आ रहा है, अंदर फिल्में चल रही है। भाई दी, कौन सी फिल्म देख रही थी आप? मेरे पीछे आओ। जी अच्छा, चलें। अरे भाई रुको, क्या हुआ? ये फिल्म का नाम है। आप लोग बैठो, आपके लिए मैं चाय वाय कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ और नौकर को भेजती हूँ। जी बैठिए। कैसे कैसे फिल्म के नाम है? मेरे पीछे आओ, मेरे आगे आए, उधर जाए, इधर आए। एक मिनट यार, केस कुछ उलझा नहीं लगा? बहुत ज्यादा। हाँ सर, सॉरी सर, माफी चाहते हैं सर, ये केस उलझ गया है सर, हमें कोई सुराग नहीं मिल रहा सर। तुम रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होगा। मेरे मुखबर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम एक काम करो, तुम शूटिंग वाली जगह पहुंचो, मैं आता हूँ। ओके सर, आप पहुंचे शूटिंग वाले, वो रक्षा कर ले सर, पैसे दे देंगे। हाँ सर, प्लीज सर, हाँ मेहरबानी।
रक्षा के लिए मान गए? हाँ जी मान। तो हम लोग लिफ्ट लेके चले जाएंगे, पैसे हम रख लेंगे यार, ये देते हैं नहीं कुछ, चाय पानी का खर्चा कुछ। सर आप हमें यहाँ फिर क्यों लेके आ गए स्टूडियो में? मैं बिना वजह कहीं किसी को लेकर नहीं जाता। आज तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैं पहले क्यों आया था और अब तुम्हें यह क्यों रोकिए इसका पंच। इसका मतलब रक्षा कर मुझे नहीं में तो कोई है। अरे शाबाश। यही है और यहीं से लेकर जाऊंगा। अच्छा हाँ हाँ शूटिंग रुकवाते हैं सर। रोके जी रोके, शूटिंग रोके। सर आप लोग गिरा दे। हाँ ये शूटिंग हो रही है, ये शिफ्ट होती है हमारी पूरी जी। हमने कहा ना कि सैडी किसी वक्त कहीं भी आ सकती है। लेकिन यहाँ शूटिंग हो रही है। शूटिंग से ज्यादा तफ्तीश है, कातिल का ढूंढना है, उसको फांसी तक पहुंचाना है। मैं समझ गए तुम? अच्छा ये नहीं समझेगा, मैं समझ गया। तो आज मान गया सर आपको, वाकई सीआईडी इंस्पेक्टर मतलब चीफ हो तो सर आप जैसा हो। आपने 2 दिन के अंदर कातिल को ढूंढ लिया तो तुम हो कातिल है? वजह? बिला वजह तो मैं हंसता नहीं हूँ। हाँ हाँ सही कहा तुमने, सही समझा तुमने। कातिल ये भी हो सकता था, लेकिन कातिल ये तुमने लाश को लटका दिया ताकि तुम पर कोई शक ना कर सके कि उसने खुदकुशी की है। बोलो बोलो। जी वो तो मेरे प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा था, मारा मैंने जरूर, लेकिन असल कातिल वही है सर। प्रोड्यूसर वो कहाँ बचेगा है? वो देखो लड्डू गुड्डू, वेरी गुड। यही है सर, है यही है। वो तो है, लेकिन बच्चोगे तुम भी नहीं, क्योंकि तो आगे हो। मुजरिम चाहे जितना चालाक क्यों ना हो, सीआईडी से नहीं बच सकता। तो सीआईडी में कुछ ना कुछ तो है। और इधर आओ, मेरी बात सुनो। दोनों मुजरिम तो पकड़े गए हैं, अल्लाह करे तुम्हारी फिल्म भी हिट हो जाए। अगली फिल्म जो तुम कर रहे हो उसमें कोई हीरो का चांस है?